कमिश्नर साहब, 15 नवंबर को राह चलते एक मासूम लड़की को अगवा किया गया, लेकिन आपकी पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसका बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, फिर भी आपकी पुलिस ने कुछ नहीं किया, और ना ही वो कुछ करेगी, क्योंकि मुलजिम एक मालदार आदमी का भतीजा है और आपके इंस्पेक्टर दामले उसके हाथों बिके हुए हैं। मिस्टर वर्मा, जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि सुधा अडवाणी का खून सुरेश ठाकुर ने किया है, मगर उसको कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आपके इंस्पेक्टर दामले उससे पैसे लेते हैं, आपकी पुलिस चोर है। मिस्टर प्रभात, अगर आपकी बात गलत निकली तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर सही निकली तो? हाँ, अगर ये बात सही निकली तो इंस्पेक्टर दामले को सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई की जाएगी और सुरेश ठाकुर को गिरफ्तार किया जाएगा। सुरेश साहब, आपको कौन गिरफ्तार कर सकता है? जब तक हम इस कुर्सी पर हैं, ये पुलिस स्टेशन आपका है, हम आपके हैं। अरे आप चिंता ना कीजिए। उन्होंने किडनैपिंग की रिपोर्ट और गाड़ी का नंबर 15 नवंबर को लिखवाया, लेकिन इससे पहले हमने गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट 13 नवंबर को ही लिख दी थी। किसी का बाप भी आपको सर, दामले, यू आर सस्पेंडेड। मिस्टर सुरेश ठाकुर, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द मर्डर ऑफ सुधा अडवाणी। योर ऑनर, गवाहों के बयानों से यह साबित हो चुका है कि 13 नवंबर की शाम को भारत कॉलोनी की बी बिल्डिंग की लिफ्ट के पास सुरेश ठाकुर ने सुधा अडवाणी को छेड़ा और उसके 2 दिन बाद यानी 15 नवंबर की शाम को उसे अपनी इंपोर्टेड कार में अगवा किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर की शाम के 7 और 10 बजे के बीच सुधा अडवाणी का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। लाश के नाखूनों में पाई गई जमी हुई खून की बूंदें और सर के बाल सुरेश ठाकुर के हैं, और इससे यह साफ जाहिर होता है कि सुरेश ठाकुर ने सुधा अडवाणी को किडनैप किया, उसका बलात्कार किया और उसका खून कर दिया। दैट्स ऑल योर ऑनर। यस मिस्टर दयाल। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि सुधा अडवाणी को किडनैप किया गया, उसके साथ बलात्कार भी हुआ और उसका खून भी कर दिया गया, लेकिन इन तीनों में से एक भी काम मिस्टर सुरेश ठाकुर ने नहीं किया, क्योंकि 15 तारीख की शाम 5 बजे के बाद वो बंबई में थे ही नहीं। 15 नवंबर की शाम 5 बजे वो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 415 टिकट नंबर 67945228 से दिल्ली चले गए थे। ये उस फ्लाइट के पैसेंजर्स की लिस्ट जिसमें मिस्टर सुरेश ठाकुर का नाम मौजूद है, और ये दिल्ली के उस होटल के बिल्स जहां वो उस रात ठहरे थे। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा ने अब तक एक भी ऐसा गवाह पेश नहीं किया जिसने मिस्टर सुरेश ठाकुर को 15 नवंबर को 7 और 10 बजे के बीच में बंबई में देखा तक हो। लेकिन मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहूंगा जो 15 नवंबर को 8 बजे बंबई से 1000 मील दूर दिल्ली में मिस्टर सुरेश ठाकुर के साथ थे, और वो है श्री कन्हैयालाल तोमर। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं झूठ बोलता ही नहीं। तोमर साहब, 15 नवंबर की शाम 8 बजे मिस्टर सुरेश ठाकुर के साथ आपकी कोई सरकारी अपॉइंटमेंट थी? जी हाँ, थी। और उसी के लिए ये 15 नवंबर को शाम 5 बजे की फ्लाइट से बंबई से दिल्ली आए। मारे को क्या पता? आपको पता नहीं? मारे को कैसे पता चलेगा कि 15 तारीख को सुरेश ने हवाई जहाज लिया, या 14 को राजधानी से आया, या फिर 13 को सड़क गाड़ी से गया? लेकिन उनका आपके साथ अपॉइंटमेंट तो था ना? था। तो इस अपॉइंटमेंट के हिसाब से वो आपको दिल्ली में मिले? बिल्कुल मिले। कितने बजे? 8 बजे। तारीख क्या थी? यो कितनी बार पूछोगे भाई? बस एक बार और पूछो। तो बताइए, 15 नवंबर की शाम को 8 बजे मिस्टर सुरेश ठाकुर आपके साथ थे या नहीं? थे। बस खुश। थैंक यू योर ऑनर। योर विटनेस। थैंक यू। तो मैं भी आपसे कुछ पूछ लूं? हाँ, बोलो, क्या पूछना है? आपकी मीटिंग सुरेश ठाकुर से कहां हुई थी? बोला ना, दिल्ली में। दिल्ली में कहां? हमारे बंगले पे। ये तो सरकारी काम था, फिर आपने मीटिंग बंगले पर क्यों रखी? हो जी, हम ठहरे नेता लोग, जब चाहा मीटिंग कर ली। अगर आपसे मैं ये कहूं कि 15 नवंबर की शाम को सुरेश ठाकुर दिल्ली में थे ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे?
बोलिए। वो दिल्ली में था या नहीं, इससे मैंने कोई मतलब नहीं। वो मने मिला बस, और मन ने जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया। मैं हूं मंत्री और मंत्री कभी झूठ नहीं बोला है। इसमें कोई शक नहीं कि सुधा अडवाणी की लाश पे पाई गई खून की बूंदें और सर के बाल सुरेश ठाकुर से मिलते हैं, लेकिन इस सबूत की बिना पर के वारदात के दिन वो दिल्ली में मौजूद थे। मैं सुरेश ठाकुर को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर रिहा करता हूं। प्रभात, मैं तो सोच रहा हूं ये मकान छोड़कर बोरीवली में दूसरा मकान ले लूं। कैसी बातें कर रहे हो लालवानी? आज यहाँ हुआ है, कल वहाँ होगा, परसों पूरे शहर में होगा, फिर कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही। कैसी बातें कर रहे हैं दुग्गल साहब? क्यों भाग्य को कोसते हैं? एक कुत्ता भी अपने भाग को नहीं कोसता, वो भी अपनी गली में शेर होता है। और आप भारत कॉलोनी के लोग तो कुत्ते से भी बदतर व्यवहार कर रहे हैं। पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? शहीदों की मौत मर तो सकते हो, अरे धिक्कार है ऐसे जीने पर। चूड़ियां पहनकर मर्दों की तरह जियो, मौत का मुकाबला करो जाकर। अरे हम सब साथ हो तो ये मुट्ठी भर गुंडे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी प्रोफेसर है, नाम है प्रभात वर्मा। सबसे पहले उसने मेरी रप लिखाई थी पुलिस में। सुरेश साहब पे भी कुछ केस कुछ किया था, यह आग उसी की लगाई हुई है जी। तो फिर बस उससे देख लो, देख लो उसे। अंकल हाँ? जा जी। और सुनो, कुछ भी करना लेकिन करते हुए पकड़े मत जाना। गलती मैं सिर्फ एक बार माफ करता हूं। I'm so sorry. क्या हुआ? क्या हुआ? देखा अपनी बेवकूफी का अंजाम। अब इस शहर में वही होगा जो हम चाहेंगे। पुलिस और कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त हम सब के सब एक सरकारी अस्पताल में फूड पॉइजनिंग का इलाज करा रहे हैं। हमसे टक्कर लेने की बेवकूफी फिर मत करना, वरना आपकी बार जिंदा नहीं बचोगे। मिस्टर वर्मा, आपका यह कहना है कि कुछ आदमी आपके घर में घुस आए और यह सब हादसा हुआ, लेकिन आपने किसी की भी शक्ल नहीं देखी? मैंने आपसे कहा ना, मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी। उन्होंने अंदर आते ही मेरे सर पे कुछ मारा और मैं बेहोश हो गया।